गुड मॉर्निंग क्लास। माई सेल्फ श्वेता श्रीवास्तव एंड आई एम योर कॉमर्स टीचर्स। बच्चों, आज का जो आपका चैप्टर है वो है चैप्टर 4, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हुंडी, प्रॉमिसरी नोट्स एंड चेक। आपको बताते बच्चों, ये आपके कॉमर्स का लास्ट चैप्टर है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? मीनिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज: व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन अ क्रेडिट बेसिस द बिजनेसमैन डज नॉट गेट कैश इमीडिएटली। जब कोई भी व्यापार या सामान क्रेडिट किया जाता है तो बिजनेसमैन के पास तुरंत कैश देने के लिए नहीं होता है, बट ही गेट इट आफ्टर अ स्टिपुलेटेड टाइम। वो कुछ समय बाद उनके कैश को देते हैं। इन दिस मीन टाइम ही सप्लाई विद अ रिटन एक्नॉलेजमेंट। इसलिए वो एक रिटन एक्नॉलेजमेंट देते हैं विच इज़ नोन एज बिल ऑफ एक्सचेंज। इसी को हम बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। मतलब कि वर्तमान में माल बेचते समय विक्रेता क्रेता के ऊपर उधार विक्रय की राशि का एक बिल लिखता है। इस बिल के भुगतान की तिथि का उल्लेख किया जाता है। क्रेता इस बिल पर अपनी स्वीकृति प्रदान करके विक्रेता को भेज देता है। जब उसका टाइम पीरियड होने पे होता है तो क्रेता स्वीकर्ता द्वारा बिल का भुगतान कर दिया जाता है। इस प्रकार के बिल को ही बिल ऑफ एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आता है एडवांटेजेस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? पहला है द बिल ऑफ एक्सचेंज इज वेरी हेल्पफुल इन द क्रेडिट सेल्स एंड परचेस ऑफ अ गुड्स। किसी भी क्रेडिट उधार गुड्स सेल्स और परचेस गुड्स के सेल्स और परचेस में ये बहुत हेल्पफुल होता है। डेट ऑफ पेमेंट इज फिक्स बाय बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में पेमेंट डेट फिक्स होती है। इट हेल्प्स बोथ द डेबिटर्स एंड क्रेडिटर। द डेबिटर नो व्हेन ही हैज टू पे हिज ड्यूज एंड द क्रेडिटर कम्स टू नो व्हेन ही विल गेट हिज मनी। डेबिटर को पता होता है कब पे करना है, क्रेडिटर को ये पता होता है कि कब उसे पैसे लेने हैं। The debitor is confident in a period of a credit because he cannot be compelled to pay the money back before the due date and thus he enjoy full the periods of credits. जो डेप्टर्स होता है उसको अपने टाइम पीरियड पता होता है कि कब उसे अपने टाइम पीरियड पे उसको पैसा देना है. The businessman has not to wait till due date for payment as he कैन गेट द मनी बाय डिस्काउंटिंग द बिल. इसके अलावा जो बिजनेसमैन होता है हैज़ नॉट टू वेट, उसको बहुत लंबे समय तक वेट नहीं करना पड़ता है पेमेंट के लिए. इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर स्मॉल ट्रेडर्स. ये स्मॉल ट्रेडर्स के लिए बेनिफिट है. हु सफर लैक ऑफ मनी बिकॉज दे कैन बाई और क्रेडिट बाई द एक्सेप्टिंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज. क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज के द्वारा वो उधार माल क्रय कर सकते हैं. बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ रिटन एंड साइन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट, सो इट इज़ द कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द इंडेप्टनेस. बिल ऑफ एक्सचेंज एक रिटन या साइन एक्नॉलेजमेंट होता है डेप्ट का. द पर्सन हु हैज accepted a bill of exchange is bound by the law to make the payment within time. And last, businessmen can settle their dues by endorsing a bill of exchange. अब देखिए, इसके बाद आपका आता है फीचर्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. बिल ऑफ एक्सचेंज के क्या क्या फीचर्स हैं? पहला है डेट. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द करेक्ट डेट ऑन द बिल ऑफ एक्सचेंज. बिल ऑफ एक्सचेंज पे करेक्ट डेट का लिखा होना बहुत जरूरी होता है. बिकॉज क्योंकि पीरियड ऑफ क्रेडिट बिगिंस फ्रॉम द डेट पर्टिकुलर डेट. क्योंकि पर्टिकुलर डेट से ही आपके उधार का टाइम शुरू होता है. इन द गिवन स्पेसिमेंट द पीरियड बिगिंस फ्रॉम 31 जुलाई. 3 month विल बी काउंटेड फ्रॉम द 31st ऑफ जुलाई. 31 जुलाई लिखा है 3 महीने के लिए, तो 31 जुलाई से 3 महीने के लिए काउंट होगा. अमाउंट, द अमाउंट ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज रिटन ट्वाइस. 2 जगह लिखा रहता है. फर्स्ट एट लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर. फर्स्ट जो होता है लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर पे होता है इन द फिगर्स एंड द अदर इन द बॉडी ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इन द वर्ड ऑफ मिनिमाइज एनी मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फ्रॉड्स. टर्म्स, इट इज़ अ पीरियड विच इज गिवन इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज आफ्टर विच द सम मैंशन इज टू बी पेड. फिर आता है पार्टीज. पार्टीज में क्या होता है? इसमें जनरली बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज होती है वो देखिए. ड्रॉर, ये क्या होता है? इसको हम लेखक या आहर्ता कहते हैं. ये वो व्यक्ति होता है जो बिल को लिखता है. ठीक है, इसे हम ड्रॉर कहते हैं. ड्रॉई ये होता है जो स्वीकारता है बिल को. मतलब कि ये वो व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति पे बिल लिखा जाता है उसे हम ड्रॉई के नाम से जानते हैं. एक होता है पेई. पेई वो पर्सन होता है जो भुगतान तिथि पे विनिमय विपत्र का रुपया प्राप्त करने वाला व्यक्ति कहलाता है. यह लेखक, बैंक अथवा बेचान प्राप्तकर्ता भी हो सकता है. ठीक है, अब आते हैं स्टैम्प. स्टैम्प ऑन बिल ऑफ एक्सचेंज अफिक्स एट वॉरलेम अकॉर्डिंग टू द वैल्यू. वैल्यू के अकॉर्डिंग स्टैम्प लगता है. द हायर द वैल्यू बिल ऑफ एक्सचेंज द हायर विल बी द अमाउंट ऑफ द स्टैम्प. जैसी वैल्यू रहेगी उसी के अकॉर्डिंग स्टैम्प लगेगा. बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल ऑन अ डिमांड इज एक्सेप्ट फ्रॉम सच स्टैम्प ड्यूटी. फिर आता है एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ऑफ द ड्रॉयर.
The drawer is not compelled to pay the amount until he has accepted the bill. If the bill is not accepted by him, it will not be binding on him. If the drawer has agreed to pay the amount specified in the bill of exchange, it is bound to pay on the due date. प्लेस वो जगह होती है जहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज पूरा होता है, ठीक है। ये साइड में लिखी रहती है। ड्यू डेट इज द डेट ऑन विच द पेमेंट इज टू बी मेड फॉर डिटरमाइनिंग द ड्यू डेट। डेज ऑफ ग्रेस और आल्सो एडेड टू द ड्यू डेट। ड्यू डेट के बाद 3 दिन का ग्रेस टाइम दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई डेट आपकी पूरी होनी है, तो उसको हम 3 दिन बढ़ा के, मतलब 3 दिन उसका ग्रेस डे दे सकते हैं। होल्डर ऑफ अ बिल, a person who possesses the bill exchange has got the right on it for the payment and known as the holder of the bill। जिसे पेमेंट का अधिकार होता है होल्डर ऑफ द बिल कहलाता है। वैल्यू रिसीव्ड, दिस वर्ड शुड बी ऑलवेज बी रिटन एट द एंड ऑफ द क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट बिकॉज इट डिनोट द ड्रॉ हैज ऑलरेडी रिसीव इट्स वैल्यू। अब आता है एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल। द ड्रॉअर ऑफ द बिल सेंड द बिल ऑफ एक्सेप्टेंस टू द ड्रॉअर। ठीक है, जब बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा जाता है तो लिखने के बाद उसे स्वीकृति हेतु देनदार के पास भेजा जाता है। देनदार विपत्र के मुख पर स्वीकृति लिखकर उसे वापस कर देता है और विपत्र स्वीकार करने वाला विपत्र की राशि के एक निश्चित भाग पे अपनी स्वीकृति देता है, तो उसे आंशिक स्वीकृति के नाम से जाना जाता है। ये 2 तरह का होता है, जनरल एक्सेप्टेंस एंड क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। जनरल क्या होता है? व्हेन द एक्सेप्टर एक्सेप्ट द बिल एज इट इज देन द एक्सेप्टेंस इज नोन एज जनरल। जब एक्सेप्ट करने वाला, जो एक्सेप्टर होता है, एक्सेप्ट करने वाला बिल को एक्सेप्ट करता है, वो जनरल एक्सेप्टेंस करवाता है। क्वालिफाइड एक्सेप्टर, व्हेन द एक्सेप्टर एक्सेप्ट द बिल विद सम कंडीशन, जब कुछ कंडीशन के साथ उसे एक्सेप्ट करता है तो वो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस के नाम से कहलाता है। ये कैसे होता है? देखो, क्वालिफाई एज टू टाइम, किसी अन्य तिथि पे जब भुगतान किया जाता है तो क्वालिफाई एज टू टाइम। क्वालिफाई एज टू प्लेस, इसमें क्या करता है? विपद स्वीकार करने वाला विपद की स्वीकृति करते समय एक स्थान विशेष का उल्लेख करता है। पार्शियल क्या होता है? एक्सेप्टेड फॉर अ पार्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ द बिल एज टू पार्टीज एक्सेप्टेड बाय वन और मोर ऑफ द ड्रॉयर बट नॉट बाय ऑल, एक या एक से अधिक लेकिन सभी नहीं। कंडीशंस एक्सेप्टेड सब्जेक्ट टू द सर्टेन कंडीशन बीइंग फुलफिल, जो भी कंडीशन दी जाएगी उस पर ये फुलफिल होगा। अब इसके बाद आता है हुंडी। हुंडी क्या होता है? हुंडी इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट अमंग द इंडियन बिजनेसमैन फ्रॉम द टाइम इमोरियल। इवन इन टुडे वर्ड हुंडी इज यूज्ड बाय द मोस्ट ऑफ द इंडियन बिजनेसमैन। हुंडीज वर इन द सर्कुलेशन इवन व्हेन द बैंक डिड नॉट एक्सेप्ट। हुंडी के बारे में एक धारणा प्रचलित है कि इस शब्द का जो जन्म था वो संस्कृत भाषा के हुंड से हुआ था। हुंड शब्द का अर्थ होता है किसी चीज़ को कलेक्ट करना, इकट्ठा करना या संग्रह करना। आजकल व्यापार में जो भी स्थान बिल ऑफ एक्सचेंज का है, वही पहले के समय में, हमारे मतलब जो पहला का समय था, वहाँ पे व्यापार में वही स्थान हुंडी का होता था। किसी भी भारतीय भाषा में ये लिखा जाता था, परंतु अधिकतर ये मारवाड़ी भाषा में ही प्रयोग किया जाता था। हुंडी को भारतीय विनिमय 7 विलेख अधिनियम के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, हुंडी भारतीय भाषा में लिखा गया एक साख पत्र होता है जिसमें लिखने वाला किसी निश्चित व्यक्ति को आदेश देता है कि वह उसमें लिखित धनराशि का भुगतान स्वयं को या किसी आदेशित व्यक्ति को अथवा उसके आदेशानुसार किसी को भी कर सकता है। ठीक। प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट क्या होती है? देखो यहाँ पे एक हुंडी का इन्होंने दिया अभी, इसमें देखो पूरा हुंडी हिंदी में लिखा है। श्री गणेशाय नमः, 2000 रुपये टिकट, बनारस शुभ स्थान श्री पत्री भाई बंसुख लाल जी, जोग लिखी कानपुर से हिम्मत तल के जे गोपाल वंचना, अपर्श हुंडी नग 1 आपके ऊपर रुपया 2000 अकेन के नीमे 500 के 4 गुने, 500 के 4 गुने मतलब कि 5 मल्टीप्लाई बाई जब करेंगे तो ये आ जाएगा 2000। ठीक है, और नीचे यहाँ पे देखो पूरा इनकी मतलब हिंदी में तिथि वगैरह सब लिख के इन्होंने दिया है। प्रॉमिसरी नोट क्या होता है? प्रॉमिसरी नोट एक ऐसा लिखित डॉक्यूमेंट्स होता है जिस पर लिखने वाले के साइन होते हैं तथा जिसके लिखने वाले की ओर से एक शर्त रहित प्रतिज्ञा होती है कि वह किसी व्यक्ति विशेष को अथवा उसके आदेश के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को अथवा वाहक को एक निश्चित धनराशि चुकाने का वचन देता है। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिमेंट की प्रॉमिसरी नोट भी दी है। इसमें कौन कौन सी पार्टीज होती है? एक होता है मेकर, एक होता है पेई। मेकर क्या होता है? वह व्यक्ति देनदार होता है और भुगतान करने की प्रतिज्ञा करता है। पेई क्या होता है? प्रतिज्ञा पत्र का भुगतान प्राप्त करने वाला व्यक्ति पेई कहलाता है। इसके लिए कुछ एसेंशियल नोट हैं। इट मस्ट बी इन रिटन, रिटन में होता है। इट
must count a clear promise to pay the amount. The promise to pay the amount must be unconditional. Unconditional रहता है. The promiser or maker must sign the promissory note. The payee must also be certain. The amount of payable must be certain. Payment must be in a prevalent currency of the country. It should not be made payable to the bearer. It should the properly stamp. अब आते हैं चेक. चेक क्या होता है? मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ चेक. चेक इज अ अनकंडीशनल शर्त रहित सिग्नेचर के द्वारा एक बैंक के द्वारा सर्टेन अमाउंट इस पे दिया जाता है. चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाई बैंकर. चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जो एक स्पेसिफाई बैंकर नॉट एक्सप्रेस टू बी द पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड. डिमांड पे दिया जाता है. इट कैन बी सेट दैट अ चेक इज अ स्पेसिस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज बट इट हैज़ टू ड्रॉन ओनली ऑन अ स्पेसिफाई बैंकर. लेकिन एक निश्चित बैंक के द्वारा ये प्रोवाइड किया जाता है. इट मस्ट बी मेड बाय द पेबल ऑन डिमांड और डिमांड पे ही दिया जाता है. इसकी करेक्टरिस्टिक देखिए. चेक इज द प्रिंटेड स्लिप गिवन बाय द बैंक टू इस कस्टमर. एवरी चेक हैज़ टू प्रिंटेड नंबर ऑन इस face with proofs benefit in keeping record. It is drawn on a specific bank in which the drawer has his account. It is unconditional order. The name of pay is mentioned in it. The amount payable is written in the words and in figures. Every check is a properly dated. The check is either bearer or order. The account number should also be written in clearly. यहाँ पे चेक का एक स्पेसिमेंट भी दिया है. काइंड्स ऑफ चेक देखिए. 3 तरह का चेक होता है. सॉरी 4 तरह का. बेयर चेक, ऑर्डर चेक, ब्लैंक चेक एंड पोस्ट डेटेड चेक. बेयर चेक जिसे हम वाहक चेक कहते हैं. द चेक कैन बी कैश एट द विंडो ऑफ द बैंक बाई एनी पर्सन. किसी भी पर्सन के द्वारा बैंक पे उपस्थित होकर बैंक की विंडो पे कैश होता है. बैंक हैज़ नो रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसमें बैंक की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि पेमेंट सही व्यक्ति को जा रहा है या गलत. ऑर्डर चेक जिसे हम आदेश चेक कहते हैं. दिस इज द चेक विच इज पेबल ओनली द पर्सन हुज नेम हैज़ बीन मेंशन इन द चेक. ये ऑर्डर चेक होता है. इसमें उसी व्यक्ति को पैसा मिलेगा जिस पे चेक का जिसमें चेक जिस व्यक्ति का चेक पे नाम लिखा है. इन द केस ऑफ सच चेक इज बिकम द ड्यूटी ऑफ द बैंक. इसमें बैंक की ड्यूटी होती है कि पेमेंट गलत आदमी को ना जाए, सही आदमी को ही मिले. ब्लैंक चेक. It is the check which is complete in all respect except the amount payable. The column is left blank to be filled by the payee later on seeing the records. Records को देख के आप उसमें अपने blank उसमें अपने check की amounts को लिख सकते हैं. Post dated check. Such check bearer a date which would fall after a certain duration of time. This check cannot be present for the payment before the maturity date. यदि post dated check वो होता है अगर maturity date पूरी हो गई है तो आप उसको बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं. क्रॉसिंग या चेक 2 तरह का होता है. जनरल क्रॉसिंग एंड स्पेशल क्रॉसिंग. जनरल क्रॉसिंग इज ओनली ड्राइंग 2 ऑब्लिक पैरेलल लाइंस ऑन द फेस ऑफ द चेक समटाइम्स विद द वर्ड्स एंड कंपनी नॉट नेगोटिएबल एसेट्रा. ये जनरल क्रॉसिंग जो होता है 2 ऑब्लिक लाइन होती है पैरेलल जो कि चेक पे बनी होती है. इसमें एंड कंपनी या नॉट नेगोटिएबल लिखा रहता है. इन द केस ऑफ जनरल क्रॉसिंग द चेक इज टू बी गिवन टू द सम बैंक फॉर कलेक्शन. देयर इज ऑल्सो पैटर्न ऑफ अ जनरल क्रॉसिंग इन विच वर्ड अकाउंट पे गिवन बिटवीन द पैरेलल लाइन. इसके बीच में अकाउंट पे लिखा रहेगा पैरेलल लाइन के बीच में. स्पेशल क्रॉसिंग क्या होती है? दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्रॉसिंग चेक इन विच द नेम ऑफ सर्टेन बैंक इज मेंशन बिटवीन द 2 पैरेलल लाइन. दोनों पैरेलल लाइन के बीच में बैंक का नाम लिखा होगा. इट बिकम स्पेशल बिकॉज द मनी ऑफ अ चेक कैन बी कलेक्टेड बाय द बैंक हुज नेम इज मेंशन विद इन द लाइन. इस जिस लाइन के अंदर ये जिस मतलब लाइन के अंदर जिस बैंक का नाम लिखा रहेगा वहीं से पैसा कलेक्ट होगा. ठीक है. अब इसके बाद आपका आता है IOU. IOU क्या होता है? रिटर्न एक्नॉलेजमेंट होता है डेप्ट मतलब डेप्ट की तरफ से. इट इज़ रिटन बाय द पर्सन हु ओज मनी टू द क्रेडिटर. इट इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉमिसरी नोट बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी प्रॉमिस टू पे दस नो स्टैम्प इज नीडेड. ये प्रॉमिसरी नोट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्योंकि इसमें स्टैम्प वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है. ये भी एक क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट होता है. IOU का मतलब होता है दिस लेटर साउंड जस्ट IOU विच मीन्स आई हैव टू पे यू सम मनी एंड आई एम योर डेब्टर. मैं आपको कुछ मनी देने दूंगा और मैं आपका डेबिटर हूँ. अब इसके बाद आपका आता है निगोटिएशन ऑफ अ बिल जिसे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ओके क्लास, थैंक यू.